हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं आज आपको वैद्युत चालन जो चैप्टर 5 है आपका, उसके सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुँच पाएँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ओम का नियम। सन 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने हमें बताया कि V और I का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट होता है R। ठीक है, वैसे हमने 10th में ये पढ़ रखा है, V = IR, ओम का नियम। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपका जो लिखा हुआ है V/I = एक कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे हमने उस कांस्टेंट को नाम दिया R। R को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ओमीय चालक ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं पूरी तरह, इनको हम ओमीय चालक कहते हैं। सारी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, इसलिए सभी धातुएं चालक कहलाती हैं, मतलब ओमीय चालक कहलाती हैं, सॉरी। ठीक है, तो ओम का नियम जो है वो केवल धातुओं के लिए सही है और धातु के चालकों के लिए ही सही है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है शांति काल। शांति काल को हम टाव से रिप्रेजेंट करते हैं। टाव एक ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, टी जैसा बस नीचे से मुड़ा हुआ। ठीक है, तो टाव से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। जब किसी धातु में जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में जब टक्कर होती है तो उस टक्कर के औसत समय को शांति काल कहते हैं। ठीक है, और टाउ इक्वल टू होता है λ/VR, जहाँ पे लैम्डा आपका माध्य मुक्त पथ है इलेक्ट्रॉन का, और VR जो वेलोसिटी है अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो, और लैम्डा है आपका माध्य मुक्त पथ। ठीक है, लैम्डा का जो मान होता है वो एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है, 10⁻⁹ मीटर की कोटि का। जनरली इसे हम नैनो पढ़ते हैं। ठीक है, और टाव का मान 10⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, कैसे शांति काल को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। धातु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स में जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं, और इस टक्कर के बीच का जो समय होता है इसको हम बोलते हैं शांति काल। ठीक है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अनुगमन वेग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब टक्कर होती है तो उस समय जो उनका वेग होता है, जब करंट फ्लो होने पे उनका जो वेग होता है वो हम अनुगमन वेग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, L, V, E, F। L जहाँ पे चालक की लंबाई है, V विभवांतर है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है मुक्त इलेक्ट्रॉन के चालक के धन सिरे की ओर लगने वाला बल,
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, a त्वरण। ठीक है, हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा था, दैट इज E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² r²। मैं इसी के ऊपर लिख ले रहा हूँ एक बार। E इक्वल टू क्या होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और V इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को, तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, और एक R से एक R कट जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, E/V इक्वल टू R, 1/R सॉरी, E/V इक्वल टू 1/R, E/V इक्वल टू 1/R। ठीक है, E/V इक्वल टू 1/R। ठीक है, अब इस V को इधर ले जाएंगे तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, E इक्वल टू V/R। तो V/R अगर R की जगह पे हमने L लेंथ ली है तो क्या ये E इक्वल टू V/L हो जाएगा। ठीक है, तो ये E इक्वल टू V/L यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है, P की बात की जाए, सॉरी F, ये फोर्स है, तो F की बात की जाए, F इक्वल टू क्या होता है E इक्वल टू F/Q बताया था मैंने आपको, तो वहाँ से F इक्वल टू QE हो जाएगा, और Q यहाँ पे जो आवेश है वो E है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो F इक्वल टू EE वो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब इस E की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू EV/L। F इक्वल टू होता है ma, ये हम जानते हैं, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m, और वहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा EV/ml। ठीक है, अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या किसके बराबर होती है, V इक्वल टू UT। आपने एक फॉर्मूला सुना था, अगर ये टक्कर नंबर ऑफ n होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये U1 इक्वल टू a/τ1, U2 इक्वल टू a/τ2, डैश 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 UN इक्वल टू a/τn हो जाएगा। कारण A को हमने इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि A हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हर एक का फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने U1, U2 और UN को तो सेपरेट कर दिया, और A कॉमन लेके τ1 प्लस τ2 और τn को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस पूरे को हमने टाउ मान लिया, और U इनिशियल एक्सेलरेशन आपका या इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो 0 के बराबर होती है, तो इसे हमने VD इक्वल टू a/τ, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया इनका। ठीक है, अब हमने समीकरण फर्स्ट से A का मान इस फॉर्मूले में रखा, तो VD इक्वल टू EV/ml टाउ हो जाएगा, और वहाँ से इसको अगर सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहें तो VD इक्वल टू E/τ/m इंटू V/L। ठीक है, तो ये VD अनुगमन वेग है और V विभवांतर है, ये कैपिटल V है।
इसको स्मॉल v लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो ये अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच में संबंध है, ठीक है। ओम के नियम की व्याख्या इसी आधार पर की जा सकती है जो हमने अभी अनुगमन वेग और इसके विभवांतर के बीच में संबंध बताया। हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I = NEAVD, ठीक है। और VD अभी हमने निकाला क्या, E/m × V/L, ठीक है। तो हमने यहाँ से V/I निकाला, तो V/I जो हमारा होगा वो mL/NE² एटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए इसको हम R मान लेते हैं और R = V/I। यही ओम का नियम है और यही ओम के नियम का सत्यापन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।